हेलो डे स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस पहुंच सके। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 62 है, गेट 2026 के एग्जाम का। गेट वाले क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका ये क्वेश्चन है फिजिक्स के गेट एग्जाम का। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक रोटेशनल स्पेक्ट्रम है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। उसमें जो लाइंस हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो कितने इंटरवल पर है, 20 सेंटीमीटर इनवर्स का इंटरवल है, इंटरवल पर दे गई है। मतलब जो लाइंस हमारे पास है, सपोज हमारे पास ये लाइंस आ गई यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, तो ये सभी जो लाइंस है वो इक्वल स्पेसिंग है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस रोटेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल का, सॉरी यहाँ पे चेंज होगा, रोटेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रम का जो यहाँ पे ये आ गया, तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का जिसका स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उसका जो एम आई है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो गिवन है इतना हमें। तो यहाँ पे हमें आई नोट का वैल्यू बताना है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो ये स्पेसिंग होती है ये होती है हमारे पास 2b के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग होती है वो किसके इक्वल होती है, 2b के इक्वल होती है। तो 2b हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो b का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब जो b का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, h डिवाइड में 8 पाई स्क्वेयर i इंटू में c इज इक्वल टू 10 के हो गया। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, i का वैल्यू निकाल देंगे। तो i कितना हो जाएगा आपके पास, h डिवाइड में 80 पाई स्क्वेयर c। h हो गया, 10 को हम यहाँ ले गए और i को हम इधर लिया, तो h डिवाइड में 80 पाई स्क्वायर c। अब पाई का वैल्यू रखेंगे हम, h का वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे और c का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो i का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.8 इंटू 10 की पावर -47। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि इतना ही आ रहा है क्या, दिखते हो गया 6.626 यहाँ रख के 6.6 रखेंगे यहाँ पे और -34 आ गई। तो 6.6 डिवाइड में 80, 80 हो गया, मल्टीप्लाई में 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 की पावर -34 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में हमारे पास कितना 80 है। तो हम क्या करेंगे, जब हम करेंगे इसको 6.6 डिवाइड 80, डिवाइड में हमारे पास है 3.14 दो बार एंड फिर डिवाइड में 3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 34 और 8 कितना हो गया, 42 यहाँ पर हो गया ये। ओके, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर इनवर्स था क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर इनवर्स था, इसको कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स में तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये मीटर इनवर्स में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर इनवर्स टू मीटर इनवर्स करना है हमें ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, 10 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 1000 मीटर इनवर्स आ जाएगा ये। तो 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 और आ जाएगा ये, मतलब 10 का ये 100 बन जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स है तो 100 और आ जाएगा। तो 34 और 8 42 और 2 44 ही हो गया हमारे पास पावर यहाँ पे, और 3 पावर यहाँ से आ जाएगी। तो ये आपका 2.78 आएगा ये, 2.78 इंटू 10 की पावर -47। अब क्योंकि ये बोला गया 1 डेसिमल तक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.8 इंटू 10 की पावर -47। तो आई नोट का वैल्यू हो गया 2.8। तो वो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है, डाउट है जिसमें, और आप फिजिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने डाउट को हमारे
किसी भी वीडियो पे आप कमेंट में करिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। और इसका किसी तरह का कोई चार्ज हम नहीं लेते, बिल्कुल फ्री है ये एकदम।